नमस्कार, मैं हूँ एडवोकेट विवेक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल अवेयरनेस। प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें जिससे मैं आप तक लीगल अपडेट लाता रहूं, क्योंकि जानकारी ही बचाव है। आप सभी को याद होगा कि सन 2020 में उत्तरी पूर्वी दिल्ली में दंगे हुए थे और पूरे दिल्ली में उसका असर देखा गया था। काफ़ी माहौल गंभीर था। इस मामले को लेकर दिल्ली की कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की खिंचाई की है और बहुत एक मासूम व्यक्ति या एक आरोपी को फंसाने के लिए फटकार भी लगाई है। दिल्ली की कोर्ट ने हाल ही में 2020 में उत्तरी पूर्वी दिल्ली के एक मामले में 6 एफआईआर एक साथ जोड़ने पर दिल्ली पुलिस की खिंचाई की है, जिसमें कहा गया है कि संबंधित आईओ यानी इंक्वायरी ऑफिसर जो जांच के अधिकारी थे ने 6 शिकायतों की उचित जांच करने के अपने कर्तव्य को अनदेखा किया। इसने पुलिस को छेड़छाड़ किए गए वीडियो के आधार पर एक आरोपी को फंसाने के लिए भी फटकार लगाई है। ककर डूमा कोर्ट के एडिशनल सेशन जज पुलसस प्रमंचला ने आईओ के आचरण का आकलन करने और उचित कदम उठाने के मामले में पुलिस आयुक्त को भेजा है, उनको एक अपना निर्देश भेजा है और न्यायाधीश ने करावल नगर थाने में दर्ज एफआईआर 98/2020 में संदीप भाटी नामक व्यक्ति को बरी कर दिया गया। अज्ञात घायल व्यक्ति शाहरुख के भर्ती होने के संबंध में गुरु तेग बहादुर अस्पताल से प्राप्त सूचना के आधार पर मामला दर्ज किया गया। अपने बयान में घायल ने कहा था कि दंगों के दौरान उपद्रवी भीड़ ने उसे ऑटो से बाहर खींच लिया, लाठी और पत्थरों से पीटना शुरू किया, जिसके बाद किसी ने उस पर गोली चला दी, जिसके परिणामस्वरूप उसके बाएं पैर और सीने में गोली लग गई। संबंधित जांच अधिकारी ने मामले में 8 और शिकायतें जोड़ी थीं। 6 शिकायतों पर मुकदमा चलाने के लिए अंतिम रुख अपनाया गया। यह रुख इस धारणा पर आधारित रहा कि उन 6 घटनाओं में भी वही भीड़ शामिल रही होगी। 8 जनवरी को पारित अपने आदेश में जज ने उल्लेख किया कि 6 शिकायतों की जांच के नाम पर जांच अधिकारी ने केवल सीआरपीसी की धारा 161 के तहत बयान दर्ज किए और 3 शिकायतकर्ता के लिए साइट प्लान तैयार किया। अदालत ने कहा कि जांच अधिकारी को 3 साइट प्लान करने के बारे में याद ही नहीं था और बचाव पक्ष द्वारा जिरह के दौरान ही जांच अधिकारी ने 3 साइट प्लान पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए। उपरोक्त कदम के अलावा अन्य 6 शिकायत की जांच के लिए और कुछ नहीं किया। जांच अधिकारी ने यह भी पुष्टि नहीं की कि ये 6 घटनाएं वास्तव में कब हुई थी। यह देखते हुए 6 शिकायतकर्ता में से किसी ने अपनी अपनी घटना नहीं देखी थी। न्यायालय ने कहा कि जांच अधिकारी ने उनकी सूचना के स्रोत या ऐसी घटनाओं में किसी गवाह का पता लगाने की जहमत नहीं उठाई। न्यायालय ने कहा इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जांच अधिकारी ने इन सभी शिकायतों की उचित जांच करने और पूरी जांच के आधार पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के अपने कर्तव्य से सचमुच मुंह मोड़ लिया। यही कारण है कि आरोपों में ऐसी घटना का सही समय नहीं बताया गया। इन शिकायतकर्ताओं की गवाही के अलावा इस मामले में रिकॉर्ड में कथित घटनाओं और उनके कारणों को स्थापित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है। इसके अलावा जज ने कहा कि भाटी की पहचान केवल 7 सेकंड के अवधि वाले वीडियो में की गई। हालांकि उन्होंने कहा कि जांच अधिकारी ने वीडियो के लंबे हिस्से का उपयोग नहीं किया और बल्कि इसे 5 सेकंड के लिए छोटा कर दिया, ताकि आरोपी की भूमिका दिखाने वाले हिस्से को छोड़ दिया जा सके, जिसमें वह दूसरों को पीड़ित पर हमला करने से रोक रहा था। इस प्रकार इसमें कोई संदेह नहीं है कि जांच अधिकारी ने इस मामले में उचित जांच नहीं की और आरोपी को वीडियो के आधार पर इस मामले में झूठा फंसाया गया। जैसा कि पहले से ही ऊपर उल्लेख किया गया है कि इस वीडियो के अलावा अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ कोई अन्य सबूत नहीं लेकर आया है। न्यायालय ने निर्देश दिए कि चूंकि 6 शिकायतों पर उचित एवं पूर्ण जांच का कार्य पूरा किया जाना है, इसलिए उक्त शिकायतों के आधार पर अलग अलग मामले दर्ज किए जाएं और मामले की जांच की अंतिम रिपोर्ट दाखिल की जाए। ये काफ़ी गंभीर विषय है और काफ़ी गंभीर आरोप हैं दिल्ली पुलिस के ऊपर, जिसमें एक ऐसे व्यक्ति को फंसाने के लिए वीडियो फुटेज की बात आई जिसमें आपने वीडियो छोटा कर दिया और जिसमें अगले जो पार्ट आपने कट किया उसमें वो बचाने का कार्य कर रहा है।
दूसरे पीड़ितों पर हमला करने से रोक रहा है, दूसरों को पीड़ित पे हमला करने से रोक रहा है, तो काफ़ी सारी बातें हैं और कोर्ट की गंभीर टिप्पणियाँ हैं। और दिल्ली में इन्हीं टिप्पणी इसी आदेश के बीच में चुनाव भी हैं और 2020 में ये काफ़ी विषय चर्चा में रहा था, दंगा हुआ और लोग काफ़ी उससे आक्रोशित थे और कुछ लोग बहुत लोग पीड़ित थे। और अब चुनाव हैं, तो उस चुनाव के समय में दिल्ली पुलिस पर ऐसी फटकार जो है कोर्ट की तरफ से आई है। अब देखना है कोर्ट आगे आदेशों में क्या करती है। प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं आप तक लीगल अपडेट पहुंचाता रहूं। नमस्कार, धन्यवाद।